Hello students, welcome my channel RJ Biology for Medical. I am Rajesh Kumar and today's topic is एनिमल डाइवर्सिटी। और इस एनिमल डाइवर्सिटी में हम लोग जो है प्रोटोजोआ टू इकाइनोडर्मेटा तक पढ़ेंगे, लेकिन आज जो है वो हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी की। और ये जो टॉपिक है वो टॉपिक मेडिकल एग्जामिनेशन की दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने आपके फाइलम आएंगे उन सभी फाइलमों से 2 और 3 क्वेश्चन पर ईयर हमेशा पूछे जाते हैं। क्योंकि तो उसमें मैंने देखा है कि फाइलम से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। वो उसके सेक्रेटरी से हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी से हो सकते हैं, रिप्रोडक्शन से हो सकते हैं। इस प्रकार कई सारे उसके टॉपिक हैं, तो उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज अगर हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी है क्या? पहले तो मैं आपको बता दूं, जो टैक्सोनॉमी है ये ग्रीक वर्ड है और इस ग्रीक वर्ड में 2 वर्डों से मिलकर बना हुआ है। एक बना है आपका टैक्सो, टैक्सो क्रिएट होता है टैक्सिस से। एक्चुअली जो वर्ड है वो वर्ड है आपका टैक्सिस, और उस टैक्सिस से ही बना है टैक्सो। इसी प्रकार नॉमस, और नॉमस से बना है नॉमी। टैक्सिस जो ग्रीक वर्ड है, जब उसको हम कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश वर्ड में तो उसका मतलब निकल के आता है अरेंजमेंट, और अरेंजमेंट मतलब होता है आपका व्यवस्थित। नॉमी मीन्स नॉमस, नॉमस का मतलब होता है लॉ, लॉ मतलब नियम। अगर इसको आप ऐड करते हैं तो निकलता है अरेंजमेंट लॉ, व्यवस्थित करने का नियम ही टैक्सोनॉमी है। और ऐसे अगर आप देखते हैं तो टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी में? नॉमिनकल्चर, नामकरण, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण एंड देयर प्रिंसिपल, और उनके जो नियम हैं, प्रिंसिपल्स हैं। जो टैक्सोनॉमी वर्ड है उसको दिया किसने? कैंडेले ने दिया। तो अगर क्लासिफिकेशन की ब्रांच से पूछा जाएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, तो वहां पर आपका टैक्सोनॉमी आएगा। हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं एरिस्टोटल के विषय में, अरस्तु के विषय में। अरस्तु को हम लोग फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से जानते हैं, और इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिया एनिमेलम। ये जो बुक है, इस बुक में इन्होंने क्लासिफिकेशन किया, और पहला क्लासिफिकेशन अगर किया गया तो एरिस्टोटल के द्वारा ही किया गया, वो एनिमल का था। एंशिएंट एनिमल क्लासिफिकेशन के बारे में पूछा जाए कभी आपसे तो वो आपके कौन है? एरिस्टोटल है। और उन्होंने जो एनिमल है उसको डिवाइड किया, किसमें? 2 ग्रुप में। और किसके आधार पर? बेसिक पूछा जाता, व्हाट इज द बेसिक रूल्स फॉर क्लासिफिकेशन। तो उनका बेसिक रूल था उन एनिमल का नेचुरल सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस। ये उन्होंने बेस लिया, ध्यान रखिएगा, और उस बेसिक के अकॉर्डिंग उन्होंने डिवाइड किया एनिमल को फर्स्ट टाइम। और जो पहला उन्होंने डिवाइड किया वो आपका था एनेइमा। एनेइमा, एनेइमा मतलब ऐसे एनिमल जिसमें आरबीसी नहीं होती है, आरबीसी इज नॉट फाउंड, नहीं है। और ये कौन से हैं? ये सारे इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। और इनवर्टिब्रेट्स में अगर आप देखेंगे तो इसमें आप क्या आता है? जैसे स्पंज, नाइडेरिया है, मोलस्का है, आर्थ्रोपोडा है, इकाइनोडर्मेटा है। ये सारे जितने हैं ये इनवर्टिब्रेट्स हैं, और इनको एरिस्टोटल ने एनेइमा में रखा। सेकंड जो नंबर है वो है आपका इनेइमा। एनेइमा क्या है?
ऐसे एनिमल्स जिसमें आरबीसी पाई जाए, और इसमें सारे उन्होंने वर्टिब्रेट्स को रखा, और रखने के बाद वर्टिब्रेट्स को भी 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। और जो डिवाइड किया, क्योंकि इनको हम लोग जो है फादर ऑफ एंशिएंट एनिमल क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं, तो इन्होंने जो डिवाइड किया, पहला जो डिवाइडेशन था वो था आपका ओवीपेरा। जो ओवीपेरा है, इसमें उन्होंने उस एनिमल को रखा जो बच्चे देते हैं, विच गिव बर्थ टू यंग वंस, जैसे, ठीक है। इसके अंतर्गत कौन आते हैं? मैन, व्हेल एंड अदर मैमल्स, सारे जो आते हैं वो विविपेरा में आते हैं। ओविपेरा में बात कर लेते हैं, इसमें उन एनिमल को इंक्लूड किया गया जो एनिमल एग देते हैं, जैसे एम्फीबिया है, पीसेस है आपकी, एवीज है, रेप्टाइल्स है, उभयचर मछलियां हैं, पक्षी हैं, रेप्टाइल्स हैं, उनको इसके अंतर्गत रखा। इसके बाद प्लिनी आए, और प्लिनी ने एनिमल को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। कौन से 2 ग्रुप थे? एक था फ्लाइंग करने वाला और दूसरा था नॉन फ्लाइंग वाला। आज हम लोग सिर्फ जॉन्डे आते हैं। जॉन्डे ने, या जॉन्डे का जो सिद्धांत है, इन्होंने बताया क्या? स्पीसीज का सिद्धांत दिया कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज द स्पीसीज। जो स्पीसीज है, जाति है, वो सबसे छोटी यूनिट होती है किसकी? वर्गीकरण की। और जॉन्डे ने कहा ऑर्गेनिज्म विच डेवलप्ड फ्रॉम सेम टाइप्स ऑफ पेरेंट्स, एक ही प्रकार के पेरेंट्स हो तो वो एक ही स्पीसीज से बिलोंग करेंगे। नेक्स्ट आते हैं मेयर। मेयर का जो क्लासिफिकेशन है स्पीसीज के विषय में ही इन्होंने ही दिया, और इनका मॉडर्न इन्होंने डिफिनीशन की दिया स्पीसीज के विषय में। और इन्होंने कहा कि सिमिलर स्पीसीज आर दोज विच आर कैपेबल इन नेचुरल कंडीशन। मेयर के अकॉर्डिंग क्या है? मेयर को हम लोग मॉडर्न डिफिनीशन ऑफ स्पीसीज दिया इन्होंने, और इन्होंने बताया कि सिमिलर जो स्पीसीज हैं वे सारी जो है वो एक नेचुरल कंडीशन में इंटरब्रीडिंग करती हैं या इंटरब्रीडिंग के लिए सक्षम होती हैं। नेक्स्ट आता है आपका कैरोलस लिनियस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीटेड है, पूछा जाता है, कुछ ना कुछ इससे संबंधित जरूर आ जाता है। कैरोलस लिनियस के बारे में कहते हैं तो इन 70-30 कैरोलस लिनियस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि बाइनॉमिनी कल्चर पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग जो है बाइनॉमिनी कल्चर के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो हमें पढ़ना पड़ेगा आपके गेस्पर्ड बॉयन की। जो गेस्पर्ड बॉयन है, इन्होंने 1735 में बाइनॉमिनी सिस्टम या नॉमिनी कल्चर के बारे में बताया, लेकिन जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है बाइनॉमिनी कल्चर की, द्विनाम पद्धति की, उसको दिया किसने? लिनियस ने 1758 में। और जो इन्होंने दिया, इनकी बुक जो थी सिस्टेमा नेचुरी, उस पुस्तक का 10वां एडिशन में इसके बारे में पूर्ण रूप से डिस्क्राइब्ड है। और इन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ नोन 4236 एनिमल आर प्रेजेंटेड द बाइनॉमिनी सिस्टम ऑफ नॉमिनी कल्चर ऑफ एनिमल। 4236 एनिमल्स के बाइनॉमिनी सिस्टम या नॉमिनी कल्चर के बारे में इन्होंने लिखा, और इनको हम लोग
फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी है, उस मॉडर्न टैक्सोनॉमी के कुछ क्लासिफिकेशन के इन्होंने नियम बताया। नियम में फर्स्ट नियम में यह था कि जो नेम है, बाइनॉमिनल कल्चर में जब भी नेम होगा वो सारे लैटिन लैंग्वेज में होंगे, फर्स्ट कंडीशन बताया। दूसरे में इन्होंने बताया कि फर्स्ट जो नाम होगा वो जीनस का होगा और सेकंड जो नाम होगा वो स्पीसीज का होगा। जब हम लोग बाइनॉमिनल कल्चर के अकॉर्डिंग नामकरण करते हैं तो हमेशा हम लोग जो अल्फाबेट है उस अल्फाबेट को हमेशा रिटर्न करेंगे, लेकिन कैसा? तिरछा करेंगे। जीनस का पहला वर्ड कैपिटल लेटर से होगा और स्पीसीज का पहला वर्ड हमेशा स्मॉल लेटर से होगा। इसके बाद जो बाइनॉमिनल कल्चर आता है, जैसे कि यहां पर एक नाम दिया गया है कैनिस फैमिलियरिस, ये डॉग का बाइनॉमिनल कल्चर के अकॉर्डिंग नेम है, जिसमें कैनिस जो है उसका जीनस है और फैमिलियरिस उसकी स्पीसीज है। इसके बाद कल्चर के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हक्सले और स्ट्रिकलैंड ने इसके बारे में बताया। और कैसे किया? इन्होंने सिर्फ ये कहा कि आप पहले जीनस रखो, फिर स्पीसीज रखो और फिर उसकी सब स्पीसीज रखिए। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, जैसे कि ह्यूमन के नाम के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो ह्यूमन का नाम होमो सेपियंस सेपियंस रखा, और होमो जीनस, सेपियंस स्पीसीज, और नेक्स्ट सेपियंस है वो सब स्पीसीज है। इसके बाद उसमें है जीएल कुवियर, इन्होंने फाइलम के बारे में बताया। अगले वैज्ञानिक है आपके जुलियन हक्सले, 1940 में इन्होंने प्रपोज किया, क्या? न्यू सिस्टमेटिक को प्रपोज किया, बताया, प्रपोज किया। अगले हैं आपके इंगलर एंड प्रेंट, इन्होंने क्या प्रपोज किया? इन्होंने बताया भैया पॉलीजेनेटिक क्लासिफिकेशन, इन्होंने पॉलीजेनेटिक क्लासिफिकेशन को बताया। और की फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल वाज डेवलप्ड बाय जॉन डे, जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल की एनिमल का आइडेंटिफिकेशन है उसकी जो की है उसको डेवलप किया किसने? जॉन डे ने। इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट्स जो टर्म दिया गया वो लैमार्क ने दिया। ये इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक आता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, और जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है या क्लासिफिकेशन है उसको दिया आपके आर.एच. व्हिटेकर ने 1969, और इन्होंने संसार के सारे जितने भी लिविंग हैं उसके लिए इन्होंने 5 किंगडम दिया। कौन सा है? एक फार्मूले के माध्यम से आप इसको याद कर लीजिए। फार्मूला है मोनेरा नेम, मोनेरा और प्रोटिस्टा दो फाइटर है। फंजाई एक ऐसा प्लेस है जहां पर फाइटिंग होनी है, तो मोनेरा ने प्रोटिस्टा को फंजाई में जाकर प्लांटी कॉर्नर में मिला लिया। प्लांटी कॉर्नर में पहुंचे और जाने पर लड़ते लड़ते दोनों ने एक दूसरे पर उनकी आपस में बात हो गई और वो मिल गए और जो फाइटिंग थी वो इक्वल हो गई। तो यहां पर मोनेरा प्रोटिस्टा आ गया, फंजाई है, प्लांटी है और मिला लिया मतलब एनिमेलिया। अब महत्वपूर्ण क्या है? सीक्वेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का सीक्वेंस कैसे हुआ वो जानिए। ध्यान रखिएगा, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने पढ़ा जो स्मॉलेस्ट यूनिट है क्लासिफिकेशन की वो स्पीसीज है। जीनस इंक्लूड वेरियस टाइप्स ऑफ स्पीसीज, और जो जीनस है देखिए ये एक क्रम है। जीनस में हम लोग क्या करते हैं? वेरियस टाइप्स ऑफ स्पीसीज को इंक्लूड कर लेते हैं। जब फैमिली आएगी तो फैमिली में वेरियस टाइप के आपके जीनस आ जाएंगे।
जब बहुत सारी फैमिली ज्वाइन कर लेंगे आप तो ऑर्डर आ जाएगा, बहुत सारा ऑर्डर ज्वाइन करेंगे तो क्या आएगा, क्लास बन जाएगा, और जब क्लास आ जाएंगे बहुत सारे तो फाइलम आ जाएगा। और फाइलम यूनिट ऑफ फ्रॉम द लार्जेस्ट यूनिट किंगडम, इसको एक क्रम से याद करते हैं, एक फॉर्मूले के माध्यम से कि एक किंग है वो फाइल लेकर क्लास गया और ऑर्डर दिया कि रावण के फैमिली, वंश मतलब जीनस, जात मतलब स्पीसीज को समाप्त कर दो। इस क्रम से अगर याद करेंगे तो किंग मतलब किंगडम, फाइल मतलब फाइलम, क्लास मतलब क्लास, ऑर्डर मतलब ऑर्डर, फैमिली फैमिली है, वंश मतलब जीनस, स्पीसीज मतलब जाति। और यहां पर हम लोग जो है एक जो ऑर्डर दे रखे हैं, क्लास सीक्वेंस में दे रखा है, मैन का क्लासिफिकेशन, उसको देख लेते हैं। किंगडम एनिमेलिया, दो ही किंगडम है, या तो एनिमेलिया होगा या तो प्लांट ही होगा। एनिमेलिया हो गया। फाइलम आपके कॉर्डेटा, क्योंकि एनिमल दो फाइलम में डिवाइड है, एक कॉर्डेटा दूसरा नॉन कॉर्डेटा। क्लास जो है वो इसका क्या है, मेमेलिया है। कॉर्डेटा के अंतर्गत कौन सा आएगा, मेमेलिया है। ऑर्डर प्राइमेट्स है इसका। फैमिली होमिनिडी है। जीनस होमो है और स्पीसीज सेपियंस है। भाई नामनी कल्चर के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए तो जीनस और स्पीसीज को मिलाते हैं तो होमो सेपियंस हो जाता है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट फाइलम। अगर स्टोरर और यूसिंजर के अनुसार देखें तो संपूर्ण एनिमल को हम लोग 31 किंगडम इंटू 31 फाइला, और इनमें से 10 मेजर है और 21 माइनर है। मेन जो फाइला है वो आप यहां पर हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे, जैसे कि प्रोटोजोआ के अंतर्गत अमीबा और पैरामीशियम आता है। पोरीफेरा स्पंज है। सिलेंट्रेटा हाइड्रा और जेलीफिश आएगा। टेनोफोरा, इसके अंतर्गत आपके प्लूरोबैक्टीरिया है। प्लूरोब्रैकिया है। प्लेटीहेल्मिन्थीज टेपवर्म आएगा। निमेहेल्मिन्थीज जिसको निमेटोडा कहेंगे, इसमें एस्कैरिस आ जाएगा आपका। एनेलिडा अर्थवर्म है, लीच है ना, केचुआ और जो मोलस्का में स्नेल आएगा, पाइला आएगा, ऑक्टोपस आ जाएगा। इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आपके स्टारफिश है। हेमिकॉर्डेटा में बेलेनोग्लासेस आएगा। और कॉर्डेटा के अंतर्गत हम लोग जो है फिश है, स्नेक है, बर्ड है, मंकी